हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए आज बनाते हैं क्लास 10 प्रश्नावली 2 का सी और सवाल नंबर 9 का 1। और सवाल दिया हुआ स्क्रीन पर पढ़िए। कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाले। तो यहाँ पे मानेंगे, तो पहले मानेंगे माना कि पिता का वर्तमान आयु x वर्ष मान देंगे। यहाँ पर हो जाएगा x वर्ष, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और तथा पुत्र का वर्तमान आयु मान लेंगे y वर्ष। 5 वर्ष बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पहले पिता की आयु। 5 वर्ष पहले, तो ये वर्तमान आयु भी है x वर्ष और 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। और तथा 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगा, तो वही हो जाएगा y माइनस 5। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जो पिता की आयु है ना x माइनस 5 और इधर पुत्र की आयु जो है y माइनस 5, इसका ये 7 गुनी थी पिता की आयु। पुत्र की आयु का 7 गुना तब पिता की आयु बराबर हो जाता है। तो हम समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। y वाले को ये साइड ले आएंगे बराबर के पास, तो हो जाएगा 7y माइनस x। ये हो जाएगा यहाँ पे x और माइनस यहाँ हो जाएगा 7y बराबर यहाँ हो जाएगा 35। इधर से जाएगा ये तो हो जाएगा प्लस में माइनस 30, 35 और प्लस 5, तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण बना देंगे इसको 1। और फिर कहा और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु तो जाएगा x प्लस 5 तथा पुत्र की आयु, तो ये हो जाएगा y प्लस 5। 3 गुनी हो जाती है पिता और पुत्र का वर्तमान आयु निकालने से। फिर यहाँ 3 गुनी हो जाता है, तो फिर यहाँ पिता को आगे रखेंगे तो x प्लस 5 बराबर y प्लस 5 और 3 गुनी हो जाता है 5 वर्ष बाद। समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 बराबर हो जाएगा x इधर से लेंगे इम्प्लाइज x, y को इस साइड लेंगे तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5, तो हो जाएगा यहाँ x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर से बना देंगे 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल करना है, तो घटाने पर ले लेंगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ x माइनस 7y बराबर -30 और ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण को घटाने पर लिए थे तो यहाँ चिन्ह चेंज आ जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये x कट गया तो 7 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा -4y और यहाँ हो जाएगा -40। माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा तो y बराबर 10 वर्ष। y बराबर आ गया 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 जो बनाए थे वो था x माइनस 7 गुना y का मान है 10 बराबर -30। इसका सोल्व करेंगे तो जाएगा x माइनस 70 बराबर -30। 70 को वो पर भेजेंगे तो x बराबर जाएगा -30 और प्लस 70 इम्प्लाइज x बराबर आ गया 40 वर्ष। y बराबर 10 वर्ष और x बराबर 40 वर्ष। आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं वर्तमान आयु, तो यहाँ पे लिखा हुआ यहीं पे बैठा देंगे x बराबर से x बराबर है 40 वर्ष तो यहाँ लिख देंगे 40 वर्ष। पिता का जो आयु था वो 40 वर्ष और पुत्र का जो आयु था वो 10 वर्ष। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 9 का 2 नंबर और सवाल दिया स्क्रीन पर पढ़िएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो माई उसी तरह जैसे अगला सवाल बनाए थे उसी तरह बनाएंगे और बोलेंगे लिखेंगे माना कि पिता का वर्तमान आयु बराबर मान देंगे x तथा इसको x वर्ष लिख देते हैं तथा पुत्र का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष हो जाएगा। अब वहाँ बता रहा था पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो यहाँ लिख देंगे अनुपात बराबर तो हो जाएगा x बटा y। प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से हो जाएगा x बटा y बराबर 3/1, क्योंकि 3:1 है तो उसको बटा में लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 3y, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और फिर कह रहा है कि 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। 14 वर्ष बाद तो इसमें 14 वर्ष जोड़ देंगे, 14 वर्ष बाद तो हो जाएगा x प्लस 14 और ये हो जाएगा पुत्र का तो हो जाएगा y प्लस 14। अनुपात निकालेंगे तो अनुपात दिया हुआ तो इसको बैठा देंगे तो हो जाएगा x प्लस 14, ये हो जाएगा x y प्लस 14 बराबर 2:1 दिया था 2/1 लिख देंगे। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लस करके इसका समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 2y प्लस 28। यहाँ y को इस साइड लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 28 माइनस 14, इम्प्लाई हो जाएगा यहाँ x माइनस 2y अब बराबर यहाँ हो जाएगा 14, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। फिर घटाने पर ले लेंगे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2
करने पर समीकरण 1 हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0 और समीकरण 2 हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 14। घटाने पर लिया गया था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। x x कट जाएगा तो 3y में से प्लस 2y घटेगा तो बच जाएगा माइनस y बराबर माइनस 14। x y माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ गया 14। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण जो बनाए थे यहाँ वो था x माइनस 3 गुना y का मान आया 14 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 42 बराबर 0, तो x बराबर 42। यहाँ वर्ष लिख देंगे, यहाँ भी वर्ष लिख देंगे। अब पिता और पुत्र का वर्तमान आयु पूछ रहा था तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे, नहीं तो यहीं लिख देते हैं। वर्तमान आयु x वर्ष बराबर 42 वर्ष, 42 वर्ष हो जाएगा, y वर्ष मतलब बराबर 14 वर्ष हो जाएगा। यानी x और y जो निकला था वो x 42 वर्ष निकला था और y 14 वर्ष, यानी पिता का वर्तमान आयु 42 वर्ष था और पुत्र का वर्तमान आयु 14 वर्ष था। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट 9 का 3 नंबर सवाल दिया हुआ है, स्क्रीन पर पढ़िए आप। कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल है 80 वर्ष है। तो उसी तरह अगला से मानेंगे, माना कि पिता का आयु बराबर, इसको x वर्ष मान देंगे, तथा पुत्र का आयु बराबर y वर्ष। और आगे कह रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 वर्ष है। तो यहाँ प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, और पिता और पुत्र का योगफल यानी हो जाएगा x प्लस y बराबर 80। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और फिर बोल रहा है, कह रहा है कि और पुत्र की उम्र का दुगना, पुत्र की उम्र का दुगना, तो पुत्र जो x हो गया और इसका पुत्र की उम्र दुगना हो गया, दुगुना हो गया से 10 साल अधिक है, यानी पुत्र की उम्र से 10 साल अधिक है। तो 10 में इसमें x 10 जोड़ दो तो 10 साल है। पिता का जो उम्र था वो पुत्र की उम्र से 10 गुना 10 अधिक था, तो 10 अधिक कर दिए, तो दोनों की उम्र निकाले। तो यहाँ पे सवाल पर हल करेंगे तो x माइनस हो जाएगा 2y बराबर 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस 10। समीकरण नंबर 2। अब इसको और इसको सॉल्व करना, तो यहाँ x प्लस वाई तो यहाँ घटाने पर ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 80 और जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 10। घटाने पर लिया गया था, इसका चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, x x कट जाएगा। तो 2y और 1y तो 3y हो जाएगा, और 10 और 80 और 10 तो हो जाएगा 90। 3 से काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, तो इम्प्लाइज हो जाएगा y बराबर 30 वर्ष, y बराबर आ गया 30 वर्ष। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 जो बना था x प्लस वाई था, तो x और y का मान आया 30 और बराबर यहाँ 80। तो इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा 80 माइनस 30, इम्प्लाइज x बराबर आ गया 50 वर्ष।
तो y बराबर यहाँ 30 वर्ष और x बराबर से 50 वर्ष। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे पिता का उम्र बराबर, पिता जो माने थे वो था x, तो x निकला 50, तो यहाँ लिख देंगे 50 वर्ष तथा पुत्र का उम्र बराबर 30 वर्ष। y जो माने थे वो निकला 30 वर्ष। पिता का उम्र 50 वर्ष और पुत्र का उम्र 30 वर्ष। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ पाते होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 9 का 4 सवाल दिया हुआ स्क्रीन पे पढ़िए। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, तो माना पड़ेगा यहाँ फिर उसी तरह, माना कि राम की पिता का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा राम का वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, मान लेंगे y वर्ष। और प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में कह रहा है राम के पिता की आयु की 4 गुनी है, तो राम का पिता की जो आयु हो जाएगा वो x वर्ष हो जाएगा, वो राम के 4 गुनी है, तो 4 गुनी दे दिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और फिर कह रहा है, आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, 5 वर्ष पहले, तो यानी इसको लिख देंगे x माइनस 5, और उसके पुत्र में भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 5। इसको लिख सकते हैं, यहाँ फादर लिख देंगे, यहाँ सन लिख देंगे, क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा, फिर उसी तरह लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट रूप में लिख दिए 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले पिता की आयु हो गया और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो गया। कह रहा है 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु निकाले। तो यहाँ समीकरण से लिख बैठाएंगे और हो जाएगा x माइनस 5 और बराबर हो जाएगा y माइनस 5। अब पुत्र का 9 गुना था तो 9 से गुना कर दिए। 5 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 9 गुना था तो 9 से गुना कर दिए। अब ये समीकरण सेट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 9y माइनस 9 × 45। यहाँ आ जाएगा x, y वाले इधर लेगा तो माइनस 9y हो जाएगा, अब बराबर माइनस 45, और 5 को बराबर का ऊपर लेंगे तो हो जाएगा प्लस 5। यहाँ x माइनस 9y बराबर हो जाएगा यहाँ माइनस 40, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, समीकरण घटाने पर ले लेंगे कट जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। तो समीकरण 1 को यहाँ लिख देते हैं x माइनस 4y बराबर 0। आइए हो जाएगा x माइनस 9y बराबर माइनस 40। घटाने पर लिया था तो चीज इसका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। x कट जाएगा और 9 में से 4 घट जाएगा, हो जाएगा 5y बराबर 40। अब 5 से काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा, तो इम्प्लाई लिख देंगे y बराबर 8 वर्ष। y का जो उम्र आया x 8 वर्ष हो गया। अब लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे y का
मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 को जो बनाए थे वो था x माइनस 4 और y का मान रख देंगे 8 बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस 8 चौक 32 इम्प्लाइज x माइनस 32 बराबर 0, तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 32 वर्ष। तो अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे पिता की आयु, यहाँ लिख देंगे पिता का वर्तमान आयु जो था निकला 32 वर्ष और राम का वर्तमान आयु हो जाएगा 8 वर्ष। ये रहा आंसर और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट 10 और सवाल दिया हुआ स्क्रीन पर पढ़िएगा। 10 विद्यार्थियों एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि से निकालें। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि लड़कों का संख्या बराबर, लड़कों का जो संख्या मानेंगे वो मान लेंगे x, तथा लड़कियों की संख्या, ये बोल रहा है 4 अधिक है, तो मान लेंगे x प्लस 4। सवाल में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 मान दिए। अब यहाँ प्रश्न से चल देंगे, प्रश्न से। अब लड़का और लड़की दोनों मिला के x प्लस 4 बराबर था 10। कार्यक्रम में 10 ही विद्यार्थी भाग लिया था, वो लड़का और लड़की में था, तो लड़का से लड़की 4 अधिक था। समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 2x बराबर यहाँ 10 माइनस 4, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 6/2, काट के निकल जाएगा तो 3 निकल जाएगा। x जो निकल गया 3 निकल गया, तो लिख देंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या जो निकला वो x माने थे तो 3 है, और लड़कियों की संख्या ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अधिक था, तो हो जाएगा यहाँ 7। लड़कों की संख्या निकल गया 3 और लड़कियों की संख्या निकल गया 4। यहाँ लड़कियों सॉरी गलती हो लिखा गया था, इससे होगा 7 हो जाएगा। अब बता रहा कि संख्या आलेखीय विधि से हल करें, तो इसका आलेख बनाएंगे तो एक ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे बनाएंगे। ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा x, ये y, ये -y। अब 7 यानी x जो माने थे वो 3 माने थे, तो ये 3 हो जाएगा 1 2 3। अब y जो था, जो लड़कियों की संख्या जो निकला था वो 7 निकला था, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका दंड खींचेंगे तो यहाँ से सिर्फ ऊपर चल, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ, तो ये आलेख प्रस्तुत किया गया और यहाँ पे 7। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 11, और सवाल दिया हुआ है स्क्रीन पे, पढ़िए उसको।
करा 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य 6 रुपया है। फिर 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 2 रुपये, कलमों का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य के 4 गुना है, तो प्रत्येक पेंसिल का तथा प्रत्येक कलम का मूल्य आलेखीय विधि से हल करें। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल मानेंगे 100 रुपया, तथा प्रत्येक कलम का मूल्य हो जाएगा y रुपया मान लेंगे। तो प्रश्न से चलेंगे और प्रश्न में कह रहा है 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य 6 रुपया, यानी 1 पेंसिल हो जाएगा x प्लस y बराबर 6 रुपया, समीकरण नंबर 1। और फिर से सवाल चल रहा है, कह रहा फिर 3 पेंसिल और 5 कलम, 3 पेंसिल बोल रहा था 3x हो जाएगा, प्लस 5 पेंसिल बोल रहा था 5y हो जाएगा। कलमों का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम, तो 2 पेंसिल अभी बोल रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x और 1 कलम, तो 1y हो जाएगा। 1 कलम के मूल्य के 4 गुनी है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। ये हो गया समीकरण सेट। कह रहा था 3 पेंसिल और 5 कलम, 3 पेंसिल और 5 कलम, 2 पेंसिल और 1 कलम का 4 गुनी है, तो मूल्य इसका था वो 4 गुनी था। सॉल्व करें इसको तो हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 8x प्लस 4y। इधर ले आएंगे दोनों का, हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 8x प्लस माइनस 4y बराबर 0। 3x में से 5x करेगा माइनस 5x हो जाएगा, प्लस इसके बाद 5y में से 4y हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y बराबर 0 से रहने दे। समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ पे है, तो y और y को घटाने पर लेंगे तो कट जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। तो समीकरण 1 दिया हुआ है, यहाँ पे बैठाइए इसको, x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 2 दिया है माइनस 5x प्लस वाई बराबर 0। घटाने पर लिया गया तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ये, तो वाई कट जाएगा, 5 और 1 6x हो जाएगा बराबर यहाँ 6, तो 6 से 6 काट देंगे तो यहाँ पे इम्प्लाइज आ जाएगा x बराबर 1 रुपीज़। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो बना था यहाँ x प्लस वाई में उसमें x का मान रख देंगे, तो x का मान आया था 1, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1, इम्प्लाइज हो जाएगा y बराबर 5 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य जो माने थे वो x, वो आ गया 1 रुपया, और कलम का मूल्य आ गया, माने थे y, तो y का मान आया 5 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 5 रुपये। ये दोनों हो गया आंसर। आलेखीय विधि से हल करने के लिए बोल रहा है, वो आप आलेख बना लेना है जिस तरह से मैंने अगला वीडियो में बनाए थे। अगला हिसाब में 1 और 5 का पॉइंट बना के आप आलेख खींचेंगे। अगर हिसाब समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।